दर्दनाक जो घटना है जो औरतों के साथ हुई है, उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। न जाने उन पीड़िताओं पे अब तक क्या बीती होगी कि इतना समय हो चुका है और इतने टाइम के बाद तो घटनाएं ही बाहर आ रही हैं। यहाँ पे पिछड़ जाएगा हमारा देश इन घटनाओं की वजह से, अगर ये ऐसे ही चलती रहेगी तो। यहाँ महारानी के बाहर कभी ऐसे लोग मिले हैं बहुत, जिन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी की है। जहाँ इतना बड़ा गर्ल्स कॉलेज है, उसके जस्ट बाहर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। डर के कारण वो बॉयज़ है, हम गर्ल्स है, इसी इक्वलिटी नहीं है ना अपने सोसाइटी के अंदर। उनका विरोध भी करे ना, फिर भी कोई साथ नहीं होता अपने। अब इतने टाइम बाद बातें बाहर आती हैं तो क्या एक्शन होगा? 10 सालों तक फाइलें चलती रहेंगी, पड़ी रहेंगी, कोई एक्शन नहीं होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो देश भर में मणिपुर हिंसा की बात हो रही है। मणिपुर में जो घटना हुई उस पर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं और इस घटना की जमकर आलोचना भी हो रही है। आज हम जयपुर में हैं और जयपुर की जनता से जानेंगे कि मणिपुर की हिंसा पर उनका क्या कुछ सोचना है। आपका नाम क्या है? गुंजन जी, एक बात बताइए, मणिपुर की हिंसा के बारे में पता है? घटना के बारे में नहीं पता? को बता दें कि मणिपुर का एक वीडियो है, वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को लेकर है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी बात कही है और उस पर कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहा है और ये मांग की जा रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर में जो भी घटना हुई उसकी देश भर में आलोचना हो रही है। आपका नाम क्या है? साक्षी शर्मा। साक्षी, एक बात बताइए, आपको पता है मणिपुर की घटना के बारे में? नहीं, जानकारी नहीं है। मणिपुर में एक घटना हुई, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 महिलाएं थीं जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया वहाँ पर। उस पर कुछ कहना चाहेंगी? सिक्योरिटी पर? सिक्योरिटी हमारी अच्छी नहीं है, उन्होंने महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए। और अभी आप अपने लिए, आपको क्या लगता है, अभी आप राजस्थान में हैं, पढ़ाई करती हैं, सुरक्षा को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम आई है आपको? नहीं, कुछ नहीं आई। तब भी कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ भी अभी राजस्थान में हो रहा है, रेप की घटनाएं भी सामने आती हैं उस पर। नहीं मैं कुछ नहीं। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? कनिष्क वशिष्ठ। कनिष्क, एक बात बताइए, आपको पता है मणिपुर में घटना हुई उसके बारे में? नहीं पता? आपको जानकारी है? नहीं जानकारी। आपका नाम क्या है? संजना शर्मा। संजना जी, आपको पता है मणिपुर की घटना के बारे में? नहीं पता? मणिपुर की घटना के बारे में नहीं पता? नहीं। वहाँ पे 2 लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया था, उस पर कुछ कहना चाहेंगी देश के लिए? ऐसा नहीं करना चाहिए था कि खराब है, गलत है, किसी लड़की की इज्जत पे ये अभी राजस्थान में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सिक्योरिटी की बात होती है, वुमेन सिक्योरिटी की, लगातार रेप हो रहे हैं, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? इस पे गवर्नमेंट को रिएक्शन लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। आप एक पढ़ाई करती हैं, स्टूडेंट होने के नाते सिक्योरिटी को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम आती है आपको? हाँ, जैसे रोड पे चलते हैं, कभी कोई देखता है, हंसता है तो प्रॉब्लम तो आती है। जैसे अकेले जाते हैं तो फैमिली भी इश्यू उठाती है कि तुम ऐसे अकेले मत जाओ, क्या पता कोई परेशान कर दे। जैसे कहीं घूमने जाने का दोस्तों के साथ सबका मन होता है, लेकिन फिर भी ऐसे मना करते, जाने नहीं देते, तो है ना, वो भी डरते कि भाई गलत ना हो जाए, कि करियर बनाए, इसलिए फिर तो इस पर जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे एक लड़की सही रास्ते पे आराम से कंफर्टेबल होकर चल सके। ठीक है, कंफर्टेबल। इनका यही कहना है कि अभी भी प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि जब भी रास्ते भर में जाते हैं तो कोई ना कोई कमेंट्स वगैरह ऐसे मिल ही जाते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। घर वालों को भी सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। इनका यही कहना है कि व्यवस्था तो होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपका नाम क्या है? दीपिका। आपको पता है मणिपुर की जो घटना हुई उसके बारे में? नहीं। जानकारी नहीं है? चलिए ठीक है। अभी राजस्थान में वुमेन सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। कुछ नहीं है। आप आती जाती हैं, कभी कोई परेशानी आती है आपको? ऐसे बस में अक्सर परेशानी आती है, बस के अंदर छेड़छाड़ होती है कभी। बस के अंदर कभी आवाज़ उठाई उसको लेके? नहीं, कभी नहीं उठाई। क्यों? डर के कारण वो बॉयज़ है, हम गर्ल्स है, इसी इक्वलिटी नहीं है ना अपने सोसाइटी के अंदर, इसलिए। लेकिन कानून तो इतने बने हैं, सरकार लगातार बात करे कि आप आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ में खड़े हैं, तब भी बाद में कोई नहीं ध्यान देता। एक बार उनका विरोध भी करे ना, फिर भी कोई साथ नहीं होता अपने। तब भी कोई साथ। प्रेरणा जी, एक बात बताइए, मणिपुर में जो घटना हुई थी उसके बारे में पता है आपको? हाँ जी, जो 5 मई के लगभग जो घटना हुई, 4 मई 5 मई, और अब जाके जो उसका वीडियो वायरल हो रहा है और इतनी दर्दनाक जो घटना है जो औरतों के साथ हुई है, उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो इतने समय बाद कोई चीज़ बाहर आ रही है, इतने समय तक दबी रही है। न जाने उन पीड़िताओं पे अब तक क्या बीती होगी कि इतना समय हो चुका है और इतने टाइम के बाद तो घटनाएं ही बाहर आ रही हैं यहाँ पे। और फिर सब कुछ अभी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, ये घटनाएं बहुत शर्मसार कर देने वाली हैं।
और लड़कियों को डरा देने वाली हैं कि सारी लड़कियां, सबके लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और जब परिवार वाले को पता चलता है तो वो भी जो गांव में है उन पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हम तुम्हें बाहर भी नहीं भेज सकते, तुम्हारे लिए डरेंगे लड़कियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को पिछड़ जाएगा हमारा देश इन घटनाओं की वजह से, अगर ये ऐसे ही चलती रहेगी तो। अभी घटना तो फैमिली ने भी देखी होगी, उनका रिएक्शन क्या रहा आपको लेकर, क्योंकि मेनली यही रहता है कि विमेन सिक्योरिटी की फिर बात आ जाती है। जी, यही रहता है कि अब हम गांव से आती हैं तो जब शहरों में तो ये होता है कि आप इतनी दूर जा रही हो, अपना ध्यान रखो, समय से आओ। और तुम कई जगह तो ये होता है कि गांव में पहले ही इतनी मुश्किल से भेजते हैं लोग बाहर उनको, और फिर उन पे ऐसी घटनाएं देखते हैं तो और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस कि तुम बाहर नहीं जाओगी, घर आ जाओ। कई लड़कियों पे ऐसे दबाव भी बनाए जाते हैं कि कोई नहीं, ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ लो, तुम यहाँ से भी पढ़ सकती हो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो तुम्हारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। तो इसी तरह चलता रहा तो कैसे होगा कि हमारे देश में लड़कियां आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। गाँव की लड़कियां जो अपने ही एरिया में रिस्ट्रिक्ट रह जाएंगी एक तरह से। अभी राजस्थान की सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत बात हो रही है, कभी आपको कभी ऐसी समस्या आई है या फिर उसका सॉल्यूशन निकला अगर आई है तो? जी बिल्कुल। अब जैसे यहाँ महारानी के बाहर कभी ऐसे लोग मिले हैं बहुत जिन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी की है, जहाँ इतना बड़ा गर्ल्स कॉलेज है उसके जस्ट बाहर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और मेरे साथ खुद के साथ, हमारा जो हॉस्टल है उसके बाहर ऐसे ही कोई लड़के थे, मेरे से पहले लगभग 20 लड़कियों के साथ वो घटना हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब मेरे साथ हुई तो मैं गई आगे वार्डन वगैरह के साथ कि ऐसा कुछ हो रहा है, तब 20 लड़कियाँ आगे आई कि हाँ हमारे साथ भी हुआ है। मैंने कहा आप लोगों ने पहले क्यों नहीं कहा? कि हमने सोचा कोई बात नहीं, ऐसे होता है, अपन क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो लड़कियां खुद में डरी हुई रहती हैं, सबसे पहले तो लड़कियों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो आगे आके बोल पाए कि कितनी बड़ी बात है कि 20 लड़कियों के बाद जब मेरे साथ हुआ तब मैंने बताया। तो ये हिम्मत हर लड़की में होनी चाहिए कि आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप आगे आओ। अभी तो इतने कानून है कि अगर आप आगे जानकारी भी देते हो तो आपका नाम भी बाहर नहीं किया जाता है कि ये किसके साथ घटना हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियाँ खुद में स्ट्रॉन्ग बने, खुद में इतना उनमें पावर हो कि यस वी कैन फाइट फॉर आवरसेल्फ, तभी कुछ हो पाएगा। आप दूसरों के भरोसे भी नहीं चल सकते जीवन भर की गवर्नमेंट कुछ करेगी। सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग तो बनो, बात तो बाहर लाओ। अब इतने टाइम बाद बातें बाहर आती हैं तो क्या एक्शन होगा? 10 सालों तक फाइलें चलती रहेंगी, पड़ी रहेंगी, कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपका नाम क्या है? राजेश। आपको पता है मणिपुर की घटना के बारे में? मणिपुर की घटना, वो दंगे हो रहे हैं, वो दंगे भी हो रहे हैं, 2 लड़कियों को वहाँ पे नग्न अवस्था में घुमाया गया, जानकारी है इसके ऐसा बारे में? नहीं जाना। नहीं पता। राजस्थान की विमेन सिक्योरिटी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? राजस्थान की वुमेन सिक्योरिटी उतनी ठीक उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। उम्मीदों को, लड़कियों की शिकायत रहती है कि छेड़खानी खूब हो जाती है बसों में, और हम इसलिए शिकायत नहीं कर पाते क्योंकि वो लड़के हैं। आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को करना चाहिए वो तो कुछ। हर अपन पूरी लड़कों की पूरी प्रजाति को थोड़ा ना अपन दोषी ठहरा सकते हैं उसके लिए। कुछ एक हैं कि इन्होंने वो हरकत करते हैं, वो मतलब पारिवारिक रूप से हो, मतलब चाहे वो कैसे भी हो सकते हैं, वो सबको थोड़ी दोषी से ठहरा सकते हैं। बहुत अच्छे संस्कार वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बातचीत की, लड़कियों से भी यही बातचीत की और यही जाना, ज़्यादातर को तो पता ही नहीं है कि मणिपुर में हिंसा क्या हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पे हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा घटनाएं वो वायरल हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ की लड़कियों को नहीं पता इसकी घटना के बारे में। लेकिन जब भी हमने एक बात इससे निकल कर सामने आई है कि राजस्थान में भी जो बच्चियां पढ़ने जाती हैं, बस से ट्रैवल करती हैं, कॉलेजों में पढ़ती हैं, उनको परेशानी होती है, आने जाने में छेड़खानी हो ही जाती है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि वो लड़के हैं, और फैमिली वालों को भी डर रहता है। राजस्थान सरकार जब महिलाओं की बात कर रही है, लगातार ये करे कि पहले के अकॉर्डिंग महिलाओं पर अपराध है वो कम हुए हैं, लड़कियों पर अपराध कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चियाँ जो पढ़ाई करती हैं उनकी कई सारी शिकायतें हैं वो सामने आई हैं। अब देखना होगा कि ये जो सिक्योरिटी की बात राजस्थान में हो रही है, क्या वाकई में वो कंप्लीट हो पाती है? क्या वाकई में जो महिला सुरक्षा की बात है वो राजस्थान में की जा रही है? महिलाएं मांग कर रही हैं, लड़कियां ये बात कह रही हैं, हकीकत आज है वो राजस्थान की सामने आई है। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि ये खुद राजस्थान की ही लड़कियों ने ये बात कही है कि सुरक्षा अभी भी ठीक नहीं है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी प्रॉपर नहीं है। तो कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।